गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि फ्राइडे और सैटरडे को हमारा रिवीजन नहीं हो पाएगा बिकॉज हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छूट गए हैं, उन्हें कवर करना ज़रूरी है, इसलिए हम उन्हें कवर करेंगे और वापस फिर मंडे से अपना रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँ कि ये सारे क्वेश्चंस हमारे जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज़ का हिस्सा है। तो अगर कोई इन क्वेश्चंस को PDF फॉर्मेट में चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकता है फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, Which ministry launched the Cool Summers of India campaign in Dubai during the Arabian Travel Mart 2024? Arabian Travel Mart सबसे पहले कहाँ हुआ, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इस साल ये जो मार्ट है ये दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया और इस दौरान कौन सी मिनिस्ट्री है इंडिया की जिसने की कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, दैट इज ए ऑप्शन। इन्होंने कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन को रन कराया। पर्पस क्या था? अपनी प्रेजेंस को बॉल्स्टर करना इन द मिडल ईस्ट टूरिज्म मार्केट। और इस इवेंट के दौरान इनक्रेडिबल इंडिया पैविलियन ने शोकेस किया हमारे डिफरेंट डाइवर्स डेस्टिनेशंस को, जैसे कि हिल रिजॉर्ट्स हो गए, और इन सबको प्रॉम्प्ट किया गया थ्रू द कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू इंडिया की जो टूरिज्म सेक्टर है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई है और साथ ही इससे इंडिया का जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें जॉब क्रिएशन और रेवेन्यू जनरेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इससे रिलेटेड है। याद रखिएगा अरेबियन ट्रेवल मार्ट के लिए वेन्यू क्या है इस साल, आंसर है दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स फॉर पेस्टिसाइड्स इन फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स को सेट किया है पेस्टिसाइड्स के लिए इंडिया के फूड प्रोडक्ट्स में? तो ये हमेशा कौन करता है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने हाल ही में सेट किया है मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट को पेस्टिसाइड्स में इन द फूड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। और अगर हम इस बॉडी की बात करें तो ये कंट्री की एपेक्स फूड सेफ्टी रेगुलेटर है और ये पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, ठीक है। तो इसके थ्रू ये इवेल्युएट करते हैं फील्ड ट्रायल डेटा को ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, जिससे कि वो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स को सेट कर सकें। और इसमें डाइटरी एक्सपोजर को कंसिडर किया जाता है, साथ ही रिस्क असेसमेंट को। और ये जो बॉडी है ये सेट करती है इन लिमिट्स को आफ्टर द रजिस्ट्रेशन कमिटी अप्रूव्स द पेस्टिसाइड, ठीक है। तो किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि हाल ही में इस बॉडी ने जो MRL है पेस्टिसाइड्स के लिए उसको इंक्रीज कर दिया है हर्ब्स एंड स्पाइसेस के मामले में। पहले की वैल्यू थी 0.01 mg पर kg, लेकिन अब इसको इन्होंने 10 टाइम्स इंक्रीज किया है और अब इसकी वैल्यू हो गई है 0.1 mg पर kg, ठीक है। तो सिंपली हमें बस याद रखना है कि मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट पेस्टिसाइड के लिए कौन इंडिया में सेट करता है, ये है FSSAI, ओके। नेक्स्ट है, पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। तो किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस के दौरान जो पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल हो चुका है और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था 1941 में। बहुत ज़्यादा इसमें डिले हुआ है, कंट्रोवर्सीज उठी थी इसके रिगार्डिंग। रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट टोटली इनकम्प्लीट रहा और इसमें जो डैम कंस्ट्रक्शन होने वाला था वो भी टोटली अनक्लियर है कि उसमें क्या जो है प्रोसेस है, उसमें क्या जो है अचीवमेंट्स हैं, सब कुछ टोटली ब्लर है, ठीक है। तो पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट, जिसको आप इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ये लोकेटेड है ईस्टर्न गोदावरी और वेस्टर्न गोदावरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मल्टीपर्पज डैम है ऑन द गोदावरी रिवर, जो कि इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर प्रोवाइड करेगा टू द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। तो पोलावरम वाटर प्रोजेक्ट किस स्टेट से रिलेटेड है? आंसर है आंध्र प्रदेश। Recently, who has been appointed as the chairperson of the Grappling Committee of India for J&K region? जम्मू कश्मीर रीजन में हाल ही में ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के लिए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई हैं, आपको ये बताना है। इनका नाम है सानिया कदरी। इनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन ऑफ द ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और इसमें क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, जैसे कि जो ग्रैपलिंग स्पोर्ट्स ऑपरेशंस हैं उनको ये ओवरसी करेंगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक गाइडेंस जो है उनको प्रमोट करना होगा। तो इनका मेन पर्पस क्या है? यहाँ पे ग्रैपलिंग टैलेंट को प्रमोट और नर्चर करना इस रीजन में, और स्टेट के सभी एरियाज को कवर किया जाएगा फॉर ग्रास रूट डेवलपमेंट, ओके। तो सानिया कदरी को अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया फॉर J&K रीजन। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द ड्रिल्स इन्वॉल्विंग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स? कौन सी कंट्री है इसमें से जिसने हाल ही में कुछ ड्रिल्स अनाउंस किए हैं जिसमें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है?
आंसर हो जाएगा यहाँ पे रशिया। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रशिया की, उन्होंने ड्रिल्स को अनाउंस किया है जिसमें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं ये, और इसको डिजाइन किया गया है फॉर बैटल फील्ड यूज विद यील्ड्स एज लो एज 1 किलोटन। ठीक है, तो अनलाइक स्ट्रेटेजिक वेपन, इनकी जो क्वांटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की गई है, और ये वेपन्स लाइक आर्टिलरी एमओ और शॉर्ट रेंज मिसाइल वॉरहेड, इनको डिस्क्रीटली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और डिलीवर किया जाता है बाय वेरियस मीन्स। तो अभी तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट के द्वारा इसमें। और हिरोशिमा का जो बॉम्ब था वो कितने वेट का था, 15 किलो टन्स का था। तो ये जो ड्रिल्स हैं ये रशिया के रेडीनेस को एक तरह से बताते हैं या जाहिर करते हैं, जिसमें रशिया कोशिश कर रहा है टैक्टिकल न्यूक्लियर ऑपरेशंस को एम्प्लॉय करने की कॉम्बैट सिनेरियोज में। ठीक है, तो यहाँ पे रशिया ने हाल ही में ड्रिल्स अनाउंस किए हैं इन्वॉल्विंग द टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पुलित्जर प्राइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो यहाँ पे आंसर है जर्नलिज्म। बहुत बार हमने बात करी है कि पुलित्जर प्राइज को जर्नलिज्म सेक्टर में दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है, इन्होंने हाल ही में 2024 के पुलित्जर प्राइज विनर्स को अनाउंस किया है, और ये प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको कि स्टैब्लिश किया था जोसेफ पुलित्जर ने 1904 में। इसके थ्रू एक्सेलेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है जर्नलिज्म, आर्ट्स और कल्चर में। ठीक है, और बाद में विनर्स को सेलेक्ट किया जाता है बाय द पुलित्जर प्राइज बोर्ड, जहां पे जो कैटेगरीज है वो स्पैन करती हैं जर्नलिज्म से लेके आर्ट तक। ठीक है, तो ये जो सेरेमनी है इसमें रेसिपिएंट्स को ऑनर किया जाता है बाय द यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, और इस साल के विनर्स को हाल ही में घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? आंसर है जर्नलिज्म। आपको बताना है कमेंट्स में कि एबल प्राइज कौन से सेक्टर में या कौन सी फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है, विच IIT हैज रिसेंटली लॉन्च सिक्योर IoT विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप? कौन सी IIT है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है सिक्योर IoT को, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप है? तो इंडिया की जो माइंड ग्रूव टेक्नोलॉजीज है जो कि इंक्यूबेटेड होती है बाय IIT मद्रास, इन्होंने लॉन्च किया है सिक्योर IoT, जो कि नेशन का पहला हाई परफॉर्मेंस SoC है। SoC क्या होता है? सिस्टम ऑन चिप। ठीक है, इसको सपोर्ट किया है पीक XV पार्टनर्स ने, और ये चिप एनेबल करती है इंडिया के OEMs को कि वो लोकली मेड टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर सकें, जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी। तो सिक्योर IoT एक सिस्टम ऑन चिप है जो कि कंसोलिडेट करती है मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, और इससे फैसिलिटेट होगा स्मॉल एंड मोर एफिशिएंट डिवाइसेस। तो ये जो ब्रेक थ्रू है ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप साबित होगा टुवर्ड्स इंडिया के सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो IIT मद्रास ने लॉन्च किया है सिक्योर IoT, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो कंट्रोलर चिप है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड द रेड क्रेसेंट डे? कौन सा दिन हम सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे? आंसर हो जाएगा 8th ऑफ मई। हर साल 8th ऑफ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके थ्रू हम ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटीज की जो एफर्ट्स हैं उनको ऑनर करते हैं, इंक्लूडिंग द IFRC लार्जेस्ट है इस तरह का बॉडी, और इसको ओरिजिनेट किया गया था फ्रॉम द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेड क्रॉस, जो कि 1938 में हुई थी। इस दिन के लिए हमने थीम क्या रखी है? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमें दो बातें याद रखनी है। इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 8 मई को, और थीम है एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। Pyrenees mountains recently seen in the news forms a natural border between which two countries? ये जो माउंटेन्स है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच के नेचुरल बाउंड्री है, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे स्पेन एंड फ्रांस, दैट इज डी ऑप्शन। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को होस्ट किया है एट पायरेनीज पास फॉर प्राइवेट टॉक्स, और ये जो पायरेनीज है ये नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करती है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। ठीक है, और ये 500 किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन टू द अटलांटिक, और ये क्रिएट हुआ था बाय द कोलिजन ऑफ आइबेरिया एंड यूरेशिया। ठीक है, तो ये पॉलिटिकली डिवाइडेड है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, जहां पे एंडोरा इसके बीच में आता है। एनोटो पीक जो कि 3404 मीटर्स पे है। कौन सी पीक बताई? एनोटो पीक, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है, और ये माउंटेन मर्ज करता है विद द कैंटेब्रियन रेंज इन स्पेन। ठीक है, तो पायरेनीज माउंटेन्स एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करता है बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स रिसेंटली लॉन्च द मेडिटेक स्टैकेथॉन 2024 एट विच प्लेस? तो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च किया है मेडिटेक स्टैकेथॉन को, कहाँ पे आपको ये बताना है। इन्होंने इसको लॉन्च किया है नई दिल्ली में, दैट इज ए ऑप्शन।
इस इनिशिएटिव का पर्पस है इंडिया के मेडटेक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना बाय एनालाइजिंग सेलेक्ट मेडिकल डिवाइसेस वैल्यू चेन। तो इंडिया की जो मेडटेक इंडस्ट्री है उसमें 28% का एनुअल ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिसमें इनका पर्पस क्या है कि $50 बिलियन साइज को तक पहुंचना बाय द एंड ऑफ 2030। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस काफ़ी हाई है, लेकिन जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं उनके थ्रू एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो सकते हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी। कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज न्यू दिल्ली। इन विच डिस्ट्रिक्ट त्रिपुराज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? कौन से डिस्ट्रिक्ट में त्रिपुरा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन ये जो है अनवील कर रहा है स्टेट का पहला या इनॉग्रल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ पे? नरसिंहगढ़, वेस्ट त्रिपुरा में। ठीक है, और ये जो स्टेडियम है ये स्टार्ट हो जाएगा फरवरी 2025 से। इसका एम है मेजर क्रिकेट इवेंट्स को होस्ट करना। कंस्ट्रक्शन 2017 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, लेकिन यहाँ पे टारगेट रखा गया था पहले 22 मंथ्स का, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिलेज हुए और जिसके बाद अब ये फाइनली जनवरी में शायद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि त्रिपुरा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है वेस्ट त्रिपुरा में। नेक्स्ट है व्हाट इज स्पेक्टर आरजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या चीज़ है आपको ये बताना है। क्या ये एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, न्यूली डिस्कवर्ड मरीन स्पेशीज है, सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग है या फिर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है? तो ये एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है और किस वजह से न्यूज़ में आई? क्योंकि हाल ही में एक नया पल्सर डिस्कवर हुआ है बाय द एस्ट्रोनॉमर्स यूजिंग दिस स्पेस ऑब्जर्वेटरी। इसको 2019 में लॉन्च किया गया था और ये एक जर्मन रशियन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं एक्सरे रेंज में। ठीक है, तो ये ऑर्बिट करता है सन अर्थ सिस्टम के आउटर लैग्रांजे पॉइंट को, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और ये ऑब्जर्वेटरी जो है इसको लॉन्च किया गया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एम रॉकेट फ्रॉम कजाकिस्तान कंट्री। ओके, तो दो बातें याद रखिएगा, स्पेक्टर आरजी एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, सेकेंड बात यह है कि एक जर्मन रशियन ऑब्जर्वेटरी है। फाइन, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड द रेसिपी फॉर अ लाइवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है आपको ये बताना है। यहाँ पे ये रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड बैंक ने। पर्पस क्या है? इसमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को आउटलाइन किया गया है जिससे कि हम नेट जीरो एमिशन को अचीव कर सकें इन द एग्री फूड सिस्टम। इसमें एग्री फूड सिस्टम के स्कोप को डिफाइन किया गया है फ्रॉम फार्म टू टेबल। ठीक है, यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया गया टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस विद डेवलपिंग कंट्रीज एंड चाइना, ब्राजील एंड इंडिया बीइंग द मेजर एमिटर्स। ये सबसे ज्यादा एमिट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। इंडिया का जो एमिशन है वो कहाँ से आता है? ज्यादातर लाइव स्टॉक से। ठीक है, तो ऑल्दो क्लाइमेट फाइनेंसिंग को इंक्रीज किया जा रहा है, उसके बावजूद एग्री फूड प्रोजेक्ट्स रिसीव करते हैं सिर्फ 4.3%। और रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया है कि हमें इन्वेस्टमेंट को डबल करना चाहिए टू $260 बिलियन ईयरली बाय 2030 फॉर एमिशन रिडक्शन। ठीक है, तो रिपोर्ट के अंदर क्या है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसकी है। आंसर है वर्ल्ड बैंक। यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में आई, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और ये है इसरो। फुल फॉर्म क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने हाल ही में सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपना पहला प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल फॉर सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200। ठीक है, कहाँ से? एट द सेमी क्रायो इंटीग्रेटेड इंजन टेस्ट फैसिलिटी एट IPRC महेंद्रगिरी। तो ये जो प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल है ये एक फुल कॉम्प्लीमेंट है इंजन पावर हेड सिस्टम का, जहां पे टर्बो पंप्स को एक्सक्लूड किया जाता है। और इस टेस्ट में प्रूफ किया गया कि प्री बर्नर जो है वो इग्नाइट कर सकते हैं स्मूथली और कंटिन्यूअसली। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने इस स्टार्ट फ्यूल एम्प्यूल को क्रिएट किया है जो कि कंबाइन करता है ट्राईएथिलीन एल्युमिनियम को ट्राईएथिलीन बोरॉन के साथ, जिससे कि इग्नाइट किया जा सके सेमी क्रायोजेनिक इंजन को। इस एम्प्यूल को पहली बार यूज किया गया था इसरो के 2000 किलो न्यूटन्स ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट किया अपना पहला प्री बर्नर इग्निशन ट्रायल फॉर सेमी क्रायोजेनिक इंजन 200, तो आंसर हो जाएगा इसरो। ठीक है, शिंगुनला टनल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स ऑफ इंडिया? ये टनल कौन से दो रीजन्स के बीच में लाई करता है आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे लाहौल वैली एंड ज़ांस्कर वैली। ठीक है, तो जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है ये शिंकुनला टनल को बिल्ड कर रहे हैं जो कि 4.1 किलोमीटर्स में फैला होगा अंडर द 16,580 फीट हाई शिंकुला पास, जो कि लिंक करेगा लाहौल वैली को ज़ांस्कर वैली के साथ। ठीक है, लाहौल वैली है हिमाचल प्रदेश में और ज़ांस्कर वैली है लद्दाख में। फाइन, इसके लिए
लागत तैयार की गई है 1681 करोड़ रुपीस की, और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल होगा, और इसमें ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रॉमिस की गई है टू लद्दाख, जिससे कि रूट्स को शॉर्टन किया जा रहा है टू द बॉर्डर एरियाज। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, और साथ ही ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेलिंग और मिसाइल फायरिंग्स। ठीक है, तो शिंकुन ला टनल कौन से दो रीजन्स के बीच में है? आंसर है लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश एंड जांस्कर वैली इन लद्दाख। यहाँ पे एक और रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका नाम क्या था? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। ठीक है, इसमें बेसिकली इन्होंने बताया है कि कन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज मेजर ड्राइवर्स हैं ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट के, और लगभग 281 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेंट के तौर पे हैं, और इसमें से 117 मिलियन जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जो है वो इंटरनल माइग्रेशन को ड्राइव करते हैं फ्रॉम राजस्थान, यूपी एंड मध्य प्रदेश स्टेट। इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, दैट इज 18 मिलियन। और टॉप डेस्टिनेशन हमारे कौन कौन से हैं, यानी कि इंडिया से जो लोग निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाना पसंद करते हैं? सबसे पहले यूएई, और उसके बाद यूएसए एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो 2022 में इंडिया ने लीड किया था रेमिटेंसेस में, जिसका क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें जो है इंडिया ने $100 बिलियन एक्सीड कर लिया है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो आजकल चर्चे में है, इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी है? सबसे पहले इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मई को। इस दिन का पर्पस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट थैलेसीमिया, जो कि एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक इवेंट कंडक्ट किया है नई दिल्ली में, जहां पे इन्होंने टाइमली डिटेक्शन की बात की और प्रिवेंशन की। इसके अलावा इस दिन की थीम की अगर हम बात करें तो थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। ठीक है, थैलेसीमिया जो है वो हेमोग्लोबिन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से जो बॉडी में या रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाता है। ठीक है, तो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 8 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम है एम्पावरिंग लाइफ्स एम्ब्रेसिंग द प्रोग्रेस। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव? ये इनिशिएटिव किस स्टेट का है? आंसर है ए ऑप्शन मणिपुर। मणिपुर की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया है स्कूल ऑन व्हील्स कैंपेन को, जिससे कि स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए रिलीफ कैंप्स में ड्यू टू एथनिक स्ट्राइफ। तो ये फीचर कर रहा है एक मोबाइल स्कूल बस, जिसमें आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, कंप्यूटर्स होंगे और स्पोर्ट्स गियर वगैरह। इसका पर्पस है अफेक्टेड स्टूडेंट्स तक पहुंचना, और जो इम्पैक्ट है एजुकेशन के ऊपर इन सब चीज़ों का उसको एक्नॉलेज करना, क्योंकि लास्ट ईयर 3 मई को ये चीज़ शुरू हुई थी। राइट, तो स्कीम का पर्पस है नेसेसरी टीचिंग प्रोवाइड करना टू द स्टूडेंट्स देयर इन रिलीफ कैंप। तो स्कूल ऑन व्हील्स इनिशिएटिव किस स्टेट का है? आंसर है मणिपुर स्टेट। नेक्स्ट है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू डी नोटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ पुलिकट बर्ड सैंक्चुरी? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं जो पुलिकट बर्ड सैंक्चुरी की बाउंड्रीज हैं उनको डी नोटिफाई करने के लिए? आंसर है सी ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो पुलिकट बर्ड सैंक्चुरी की बाउंड्रीज को डी नोटिफाई करेंगे इसके इको सेंसिटिव जोन को रिड्यूस करके। ठीक है, जो कि फैला हुआ है 720 स्क्वायर किलोमीटर्स में। ये सिचुएटेड है 60 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ चेन्नई में, और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल बाय श्रीहरिकोटा आइलैंड। फाइन, तो इसको 3 मेजर रिवर्स जो है वो फीड करती हैं। कौन कौन सी? अरानी, कलंगी और स्वर्णमुखी। और इसमें डाइवर्स एक्वेटिक और एवियन लाइफ मौजूद है, जिससे कि लोकल लाइवलीहुड को सपोर्ट मिलता है, और ये सर्व करता है एज अ फ्लड वाटर कैचमेंट ड्यूरिंग द साइक्लोन। ठीक है, तो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं टू डी नोटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ द पुलिकट बर्ड सैंक्चुरी। Recently, where was the first joint committee meeting between India and Australia held? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहली ज्वाइंट कमेटी मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। आंसर है कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कंडक्ट की है पहली इनॉग्रल ज्वाइंट कमेटी मीटिंग को कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे थ्रू इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा फ्रॉम मार्केट एक्सेस टू फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग। दोनों नेशंस ने एक्सप्लोर करने की बात की है म्यूचुअल इंटरेस्ट को, लाइक कोस्टल टूरिज्म एंड प्रॉन डिजीज प्रिवेंशन, और इसके बाद ये एस्टैब्लिश करेंगे एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो पहली ज्वाइंट कमेटी मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे हुई है? कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है वेयर वॉज यूपीज फर्स्ट ट्रैफिक पार्क रिसेंटली ओपनड? यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ पे ओपन हुआ है? तो पहला ट्रैफिक पार्क यूपी का इनॉग्रेट हो चुका है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, जिसकी लागत है 90 लाख रुपए। ठीक है,
इसमें मोशन थिएटर होगा, डिजिटल गेम्स होंगे, फ्री स्विंग्स होंगे किड्स के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे किड्स और एडल्ट्स दोनों के लिए। इस पार्क का पर्पस क्या है? लोगों को एजुकेट करना अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ्टी वाइल प्रोवाइडिंग द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। ओके, तो यूपी का पहला ट्रैफिक पार्क हाल ही में ओपन हुआ है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। लास्ट क्वेश्चन है, recently Indian Army's Kharga Corps and the Indian Air Force have conducted a joint exercise Gagan Shakti 2 in which Indian state? इंडियन आर्मी की खारगा कॉर्प्स और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर कंडक्ट किया है गगन शक्ति 2 को। कौन से स्टेट में? इन्होंने मिलके इस 3 दिन की एक्सरसाइज को होस्ट किया है। कहाँ पे? आंसर है पंजाब में। ठीक है, तो यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को यूटिलाइज किया गया और इस एक्सरसाइज का फोकस था प्रोटोकॉल्स को रिफाइन करना और कोऑर्डिनेशन को इनहैंस करना फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव्स इंक्लूडिंग लाइव फायर मैन्यूवर्स इन डेवलप्ड टेरेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज पंजाब। यहाँ पे जो रेमिटेंसेस की बात हमने पीछे करी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली 2022 में इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय रिसीविंग ओवर $100 बिलियन इन रेमिटेंसेस। $100 बिलियन से भी ऊपर हमने रिसीव किया है इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस और ये रिपोर्ट दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने। ठीक है, तो इंडिया का जो रेमिटेंस हुआ है वो इंक्रीज हुआ है टू $111 बिलियन और इसी के साथ हमने दूसरे नेशंस को सरपास कर लिया। ये जो माइलस्टोन है ये इंडिया की पोजीशन को अंडरस्कोर करता है एज द लीडिंग रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस ग्लोबली। और सेकंड पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? ये है मैक्सिको। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में इंडिया का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक टाइज हाईलाइट होता है विद देयर डायस्पोरा वर्ल्ड वाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन सी कंट्री है जो पहली बन चुकी है टू गेट $100 बिलियन इन रेमिटेंसेस, योर आंसर वुड बी आवर कंट्री इंडिया। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। जो भी चीज़ें हमने मिस की थी उनको आज हमने कवर कर लिया है, तो मंडे से हम लोग वापस अपना रिवीजन जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए आपके क्विज पे चलेंगे जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू हर्सना signing off.